नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम एक प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी सीखेंगे क्योंकि हर ट्रेडर की एक इच्छा होती है कि वो बॉटम पे बाई करे और टॉप पे सेल करे, जो कि पॉसिबल नहीं है, वो कर नहीं पाता है क्योंकि हम पहचान नहीं पाते हैं कि कहाँ पर हम बाई करें, कहाँ पर हम सेल करें। यानी हम टॉप और बॉटम को नहीं पकड़ पाते हैं। लेकिन मैं जो आपको आज प्राइस एक्शन की एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ, इसमें आप ट्रेड बॉटम से ही कर सकते हैं और टॉप पर सेल कर सकते हैं, बॉटम पे आप बाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी है और काफ़ी इफेक्टिव है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मार्केट का ट्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर मार्केट गिरती जा रही है, मार्केट गिरती जा रही है, अचानक से वो मार्केट ऊपर की तरफ चल गई, तो ऐसा यहाँ पर क्या हुआ था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई। तो मार्केट अगर गिर रही है, मार्केट अचानक से वो रिवर्स हो जाती है और आप कभी कभी देखते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है, अचानक से मार्केट नीचे जा गिर गई। तो ऐसा यहाँ पर क्या हुआ था कि मार्केट यहाँ से नीचे चली गई। तो आप इस टॉप पर ही सेल कर सकते हैं और इस बॉटम पर ही बाई कर सकते हैं, और बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ। सबसे पहले आप ये जान लो, अगर आप ऐसे भी ट्रेड कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया कि आप टॉप पे सेल करेंगे, बॉटम पे बाई करेंगे, और इसके साथ साथ अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो रिजल्ट बहुत बेहतर आएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। देखो, ट्रेंड को हम कैसे पहचानते हैं, मैं आपको थोड़ा सा पहले ट्रेंड के बारे में बता देता हूँ। वैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने ट्रेंड के बारे में बताया था, आप उसको देखना। वो स्ट्रेटजी बहुत इफेक्टिव है और बहुत उसमें अच्छे प्रॉफिट मिलते हैं, उसकी एक्यूरेसी मोर देन 90% है। देखिए, मार्केट का ट्रेंड होता है, मार्केट जब अप ट्रेंड में होगी तो मार्केट ऊपर जाके थोड़ा सा पुल बैक करेगी और फिर ऊपर जाएगी, जो प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगी और फिर रिट्रेस होती है। तो इसका मतलब है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, क्योंकि मार्केट अगर प्रीवियस हाई को ब्रेक करती जा रही है, प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करती जा रही है और प्रीवियस स्विंग लो को मार्केट ब्रेक नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर ही बाई करें, और हमारा टारगेट, मिनिमम टारगेट प्रीवियस स्विंग हाई या इसका डबल भी हम रख सकते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम यहीं पर बाई करें। तो ऐसा यहाँ पर क्या पैटर्न बनता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती है, हम यहाँ पर क्या देखें कि मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए। सेकंड, कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट गिर रही है और अचानक से मार्केट रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पर क्या बना था, यहाँ पर क्या ऐसी चीज थी कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चली गई। तो ये तो हम बात हुई अप ट्रेंड की, मार्केट जब ऊपर जाती है तो कैसे रिवर्स होती है। इसका उल्टा, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में कैसे होगी, मार्केट गिरेगी, फिर ऊपर थोड़ा सा रिट्रेस होगी, फिर गिरेगी और फिर रिट्रेस होगी। तो इसका मतलब है कि मार्केट प्रीवियस लो को वो ब्रेक कर रही है, लेकिन प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रही है। तो मार्केट क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। हमें पता लग गया कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो हम यहीं पर सेल कर सकते हैं, इस पॉइंट पर हम सेल कर सकते हैं और हमारा टारगेट प्रीवियस स्विंग लो या उसका डबल हमारा टारगेट होता है। तो ये एक सिचुएशन है कि अगर गिरते हुए बाजार में हम बिल्कुल सेल करें, कहाँ पर सेल करें, राइज ऑन सेल, और बढ़ते हुए बाजार में हम बाई करते हैं डिप ऑन बाई। जैसे ही मार्केट डिप आएगा यहाँ पर आप बाई करेंगे। इसका एक तरीका और भी है, कभी कभी आपने देखा होगा कि मार्केट ऊपर गई और फिर अचानक से मार्केट नीचे गिर गई। तो ऐसा यहाँ पर क्या था, तो हम सारी बातें करते हैं। तो आप समझ गए कि मार्केट का ट्रेंड क्या होता है, मार्केट का डाउन ट्रेंड क्या होता है और मार्केट का अप ट्रेंड क्या होता है। तो सबसे पहले जो मैं आपको प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ, उसमें आपको एक पैटर्न है इनसाइड बार। अगर आप इनसाइड बार को समझ गए और इसके साथ आपने वॉल्यूम को ऐड कर लिया, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ेगी। छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप बड़े प्रॉफिट के लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इनसाइड बार बताता हूँ कि इनसाइड बार क्या होती है। हम पहले बात करते हैं बुलिश इनसाइड बार की। एंट्री कैसे लेनी है, सारी बातें करेंगे। आप इसे किसी भी सेगमेंट में, किसी भी टाइम फ्रेम में आप यूज कर सकते हैं। देखिए, बुलिश इनसाइड बार की पहले हम बात करते हैं कि बुलिश इनसाइड बार किसको बोलते हैं। देखिए, एक प्रीवियस कैंडल है, अब ये कैंडल रेड भी हो सकती है और ये कैंडल ग्रीन भी हो सकती है। बुलिश में ये कैंडल ग्रीन भी हो सकती है और ये कैंडल रेड भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल होगी, नेक्स्ट कैंडल वो होनी चाहिए ग्रीन, और इस कैंडल का हाई लो प्रीवियस कैंडल के हाई लो के अंदर होना चाहिए। तो हम इसे बोलते हैं बुलिश इनसाइड बार। सेकंड, अगर आप सेल कर रहे हैं तो हम
काम करेंगे बियरिश इनसाइड बार। तो ये कैसी होगी? प्रीवियस कैंडल कैसी भी हो सकती है, प्रीवियस कैंडल ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। तो ये ग्रीन भी हो सकती है या फिर ये कैंडल रेड भी हो सकती है। लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो रेड होनी चाहिए और इस कैंडल का हाई लो इस कैंडल के अंदर होना चाहिए। एंट्री कैसे आएगी? यहाँ पर जब इसका हाई ब्रेक होगा तब आप बाई करेंगे और इसका लगाएंगे स्टॉप लॉस, और जब इसका लो ब्रेक होगा तो आपको सेल करेंगे और इसका आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। इसके साथ साथ हम वॉल्यूम को इसमें ऐड करेंगे क्योंकि वॉल्यूम बहुत ही एक्यूरेसी देगा आपको। वॉल्यूम कैसे देखना है वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए हम देखते हैं। पहले हम वॉल्यूम लगाते हैं अपने चार्ट पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपको कैसे एंट्री लेनी है, क्या आपको पैटर्न देखना है इनसाइड बार का। अभी मैं चार्ट पर लगाता हूँ वॉल्यूम। नीचे वॉल्यूम की आपको बार नजर आ रही होंगी। सबसे पहले आपको देखना है कि मार्केट में जब भी इनसाइड बार बनती है, बुलिश है बेयरिश, आपको पता लग गया कि कैसे हम पहचानते हैं बुलिश है या बेयरिश है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे बेयरिश इनसाइड बार नजर आ रही है, बेयरिश, क्योंकि ये जो रेड कैंडल है इसका हाई लो प्रीवियस कैंडल के हाई लो के अंदर है, तो ये इनसाइड बार है और ये बेयरिश है, यानी कि बाजार यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। लेकिन कंफर्म करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर नहीं बनी थी टॉप में, क्योंकि ये ऐसा पैटर्न है बिल्कुल टॉप में आप सेल करेंगे और बॉटम में आप बाई करेंगे। इसके साथ साथ आप क्या ध्यान रखेंगे? इसके साथ साथ आप वॉल्यूम का ध्यान रखेंगे। देखिए वॉल्यूम आपने कैसे देखना है। इनसाइड बार जैसे आपने देखा, इनसाइड बार ये बनी हुई है, तो इनसाइड बार का वॉल्यूम इस कैंडल पे आपको नजर आ रहा होगा। इस कैंडल पे आप देखेंगे तो इस कैंडल पे इनसाइड बार का वॉल्यूम नजर आ रहा है। मैं थोड़ा सा मार्क करता हूं। देखिए इनसाइड बार का वॉल्यूम, ये इस कैंडल का वॉल्यूम आप देखेंगे। जो इनसाइड बार है इसका वॉल्यूम प्रीवियस वॉल्यूम से कम होना चाहिए, मतलब प्रीवियस जो बार बनी हुई है उससे कम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इनसाइड बार का जो वॉल्यूम है प्रीवियस वॉल्यूम से, प्रीवियस कैंडल से कम है। तो इसका मतलब अब ये कंफर्म है कि यहाँ से बाजार नीचे जाएगा। मान लेते हैं इसका वॉल्यूम आ रहा है 20,000 और इसका जो वॉल्यूम है वो है 18,000। तो आप देख सकते हैं कि इसका वॉल्यूम यानी रेड कैंडल का वॉल्यूम ग्रीन कैंडल के वॉल्यूम से कम है। अब प्रीवियस कैंडल किसी भी कलर की हो सकती है, ये रेड भी हो सकती है या ग्रीन भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा आप सेल करेंगे और इसका जो हाई है उसका आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। इसके बाद आप देख सकते हैं कि बाजार बड़ी तेजी से नीचे की तरफ आ गया। अब बाजार रिवर्स कब होगा उसके लिए आपने क्या देखना है? आपने देखना है बुलिश इनसाइड बार कहां पर बनी हुई है। आप पहचान गए हैं कि यहाँ पर बुलिश इनसाइड बार बन गई है, इससे पहले कहीं पर भी नहीं बनी थी। और आप देखो कि इसका वॉल्यूम जो ग्रीन कैंडल है, एक सेकंड में आपको परफेक्ट दिखाता हूं मार्क करके। आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम है और ये रेड कैंडल का वॉल्यूम है। तो ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम रेड कैंडल के वॉल्यूम से कम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर कितना वॉल्यूम है, अगर आप एग्जैक्ट देखें तो मैं वॉल्यूम आपको, मैं यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पर आपको नजर आएगी, आपको यहाँ पर नजर आएगी। तो आप देखो यहाँ पर जो रेड कैंडल का वॉल्यूम है वो है 264 और ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम है 172। तो आप कंफर्म हो गया कि ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम कम है और रेड कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा है, इनसाइड बार है। जैसे इसका हाई ब्रेक होगा आपको क्या करना है? बाई करना है और इसका लगाना है स्टॉप लॉस। और इसके बाद आप देखो बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ और उसके ऊपर मार्केट काफ़ी ऊपर निकल गई। तो इस तरह से आपने बाई सेल करना है। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अभी देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे इनसाइड बार नज़र आएगी। जैसे ये इनसाइड बार है तो प्राइस यहाँ से नीचे आया। इसके बाद आप देख सकते हैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। आप देखो यहाँ पर कहीं पर भी इनसाइड बार नज़र नहीं आ रही है मुझे। आप यहाँ पर देखें इनसाइड बार यहाँ पर मुझे मिली, ये मिली और इसके बाद ये ऊपर गया, लेकिन नेक्स्ट डे फिर ये नीचे आ गया। उसका भी रीज़न होगा क्योंकि वहाँ पर इनसाइड बार बनी होगी। आप देखो यहाँ पर
ये इनसाइड बार बनी है, छोटी सी रेड कैंडल है, छोटी सी रेड कैंडल है और इसका वॉल्यूम कम है। और जैसे इसका लो ब्रेक हुआ, बाजार यहाँ से बड़ी तेजी से नीचे की तरफ आया। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं और ये काफी इफेक्टिव भी है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगी, जैसे मान लो सपोज करो मार्केट अप ट्रेंड में है और आपको यहाँ पर ही अगर इनसाइड बार नजर आती है और वॉल्यूम की जो कंडीशन मैंने आपको बताई है वो मैच कर रही है, तो आपने बाई करना है। अगर बाजार तेजी से गिर रहा है, उसके बाद मार्केट रिवर्स होती है, तो यहाँ पर इनसाइड बार और प्लस वॉल्यूम की कंडीशन आपको चेक करनी है। और बहुत ही इफेक्टिव ये स्ट्रेटजी है। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बाजार तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है और आप एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं भी आपको अगर बुलिश इनसाइड बार नजर आती है और वॉल्यूम उसका कम है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इनसाइड बार है और वॉल्यूम इसका कम है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो आपने बाई का सोचना है, क्योंकि ये तो जैसे ही इसका हाई निकलेगा तो बाई कर सकते हैं, ऐसी एंट्री आप पकड़ सकते हैं। और बहुत सारे प्राइस एक्शन है, आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। इसको यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।